भगवान के बॉडीगार्ड हैं। पहले गुरु जी को प्रसन्न करो, फिर हम भगवान से मिल सकते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने अवतार लेकर, चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? कृष्ण, स्वयं कृष्ण हैं। तो अब कलयुग आ रहा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी जन भक्तों का उद्धार करने के लिए हरि नाम की लीला का प्रचार किया। खुद चैतन्य महाप्रभु जी माला करते थे, हमेशा माला जपते थे। तो उन्होंने कहा सबसे बैठे, भाई कोई लखपति होगा उससे ही मेरा ज़्यादा संपर्क रहेगा। तो बेचारे गरीब बोलते, हमारे आप तो कहते हो लखपति, हमारे पास तो 100 रुपया भी नहीं है। तो चैतन्य महापुरुष जी हंसने लगे, अरे तुम समझते नहीं हो, हाँ महाराज हम लखपति कहाँ से होंगे हम। बोले मेरा मतलब है कि लाख नाम करो, हरि नाम लाख माने 64 माला करो, वो लखपति होता है। तो लोग जब 64 माला करोगे तब भगवान की को प्यार मिलेगा। इसलिए 64 माला करो। और कैसे करने हैं? चांटिंग हरि नाम स्वीटली, चांटिंग हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाय ईयर। प्रेम से भगवान का नाम लो और कान से सुनो। कान अगर नहीं होना तो संसार का काम ही नहीं हो सकता। हर जगह कान की जरूरत है। कान से सुनने से ही पढ़ाई हो सकती है, कान से सुनने से ही सत्संग सुना जा सकता है। इसलिए कान से सुनना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कान से सुनते हैं तभी क्लास से पास हो जाते हैं। इसलिए कान से सुनने से संसार का काम ही, नहीं सुनने से संसार का काम ही बिगड़ जाता है। तो भगवान का काम कैसे सुधरेगा? इसलिए कान से सुनना बहुत ज़रूरी है। भगवान का नाम कान से सुनो। जाको नाम लेत जग माही, शास्त्र कह रहा है, जाको नाम लेत जग माही, तो सकल अमंगल मूल नसाई। जो भगवान का नाम लेता है कान से सुनकर, तो उसके जितने भी दुख हैं उनकी जड़ी कट जाएगी। तो जाको नाम लेत जग माही, तो सकल अमंगल मूल नसाई। जब जड़ से ही खत्म हो जाएगी, जड़ से ही किसी की पेड़ की जड़ से ही खत्म हो जाएगी, तो पेड़ वही है, उगेगा कैसे? वो पेड़ ही जब उगता है जब जड़ रहती है, तो जड़ ही खत्म कर देते हैं। नाम में वो शक्ति है कि उसका जो दुख है, कितने तरह के दुख है, वो दुखों की जड़ खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम लो। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे पारा। साफ साफ कह दिया कि कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम लो। लेकिन भगवान का नाम कैसे लिया जाएगा? भगवान का नाम लेते हैं, हाँ, और मन जा रहा है खेत में, मन जा रहा है बाजार में, और मन जा रहा है कहीं कहीं।
तो उससे प्यार नहीं मिलेगा, भगवान से प्यार नहीं मिलेगा। कहते हैं बहुत हम हरि नाम करते हैं लेकिन हमको फायदा ही नहीं होता। तो फायदा कैसे होगा? तुम सही सही हरि नाम नहीं करते हो। हरि नाम करते हो, हरि नाम कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। बोलो, टीवी भी देख रहे हैं, वो हरि नाम कैसा हुआ? मतलब हरि नाम तो इन्फीरियर हो गया और टीवी हो गई सुपीरियर। ऐसे हरि नाम नहीं। देखो, शास्त्र कहता है कोई भी भगवान का भजन कर लेते हैं तो एकांत में करना चाहिए। एकांत में भजन होता है। हाँ, लेकिन सामलात में कीर्तन हो सकता है, जाप नहीं हो सकता। तो कैसा स्वभाव होना चाहिए? तृणादपि सुनीते तरोरपि सैष्णुनाम अमाने न मान जे कीर्तने हे सदा हरि। जिसका स्वभाव ऐसा होगा उसके भगवान उसको इतने जोर से पकड़े रहते हैं कि जा नहीं सकते। तृणादपि, तृण से भी नीचे, तृणादपि सुनीचे तरोरपि सैष्णुनाम। जो पेड़ को हम पत्थर मारते हैं, पेड़ हमको क्या क्या देता है? छाया देता है और अपना फल देता है और लकड़ी देता है और अपने पत्ते देता है। हाँ, आप तो उसको मारते हो लेकिन वो आपका भला करता है। तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इसका कल्याण होना चाहिए। ऐसा स्वभाव हो। हाँ, दुश्मनी खूब कर रहा है वो, लेकिन तुम उसके लिए प्रार्थना करो। वो भगवान कहते हैं ऐसे स्वभाव वाले को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो भगवान उसे छोड़ नहीं सकता, क्यों? भगवान सबके हृदय में बैठा हुआ है। हाँ, हम कहेंगे यार ये हमारे से दुश्मनी करता है, इसका स्वभाव खराब है पिछले जन्मों का, लेकिन मेरा प्यारा तो बैठा है इसमें। ये तो सोचे कि मेरा प्यारा बैठा हुआ है इसमें, इसलिए उसका ज़्यादा भलाता हो आप। तो भगवान है ना, भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानता है। हाँ, और कहता है इतने माला फेरते हैं हमें कोई फायदा नहीं है कि तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा गंदा है, भगवान कैसे मिलेगा तुम्हें? कितनी माला फेरो और बाहर जाके और दूसरे का गला घोटो और मिलेगा भगवान? ऐसे ही हैं ज़्यादातर ऐसे ही। शास्त्र की बात नहीं मानते हैं। शास्त्र में लिखा है हाँ कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो कल तो मैंने एक इंजेक्शन दिया ही था। हाँ, फिर उस इंजेक्शन को देने के बाद में इंजेक्शन का फल शुरू किया कि नहीं तुमने? जब कल ये इंजेक्शन दिया और उसका कुछ भी नहीं किया तो अगला इंजेक्शन क्या काम देगा तुम्हारा? इतनी बेपरवाही है तुम्हारी। तुम नहीं चाहते हो भगवान को, आप भगवान को नहीं चाहते, तुम तो अपने कुटुंब की सुख सुविधा चाहते हो। भगवान को चाहने वाला सदा सुखी रहता है, कुटुंब को चाहने वाला सदा दुखी रहता है। कुटुंब में कितने कितने आफतें आती रहती हैं।
उनको सहन कर लेगा। इसलिए दूसरा इंजेक्शन देना है। क्या इंजेक्शन देना है कि भगवान के तरह प्राणी सब बेटे हैं। भगवान के तरह प्राणी सब बेटे हैं, उनकी संतान हैं। चलने वाले चिड़िया, कबूतर, पक्षी ये चलते हुए हैं। और आचर क्या है? पेड़ हैं। पेड़ हैं जो बेचारे चल नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें भगवान है। अगर पेड़ में से भगवान निकल जाएगा तो पेड़ सूख जाएगा, और भगवान अंदर रहेंगे तो हरा भरा रहेगा। तो तरह प्राणी सब है। तो ऐसी समदृष्टि बनाओ। जब पहला इंजेक्शन को फायदा करेगा जब ही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। समदृष्टि क्या होती है कि सब में भगवान को देखो, ये समदृष्टि होती है। आपका बच्चा बीमार हो गया तो आपको चिंता हो गई, डॉक्टर को दिखाओ। पड़ोस वाले का बच्चा बीमार हो गया, कोई परवाह नहीं, मरोड़ता जीव, उसको भगवान मिलेगा। समदृष्टि, सबका भला चाहो, मानव नहीं, हर तरह प्राणियों का भला चाहो। चींटियों का भी, चींटी होती है बेचारी, मामूली होती हैं, उनका भी भला चाहो। ऐसा है। अब घर में चींटियाँ क्यों आती हैं? कोई भी चीज़, कोई भी तरह प्राणियों में क्यों आते हैं? भूख से आते हैं, भाई कुछ खाने को मिल जाएगा, इसलिए आती हैं। आप देखते नहीं हो भगवान कितने दयालु हैं। कि चींटी बहुत सी हजारों चींटी एक लाइन बना के जाती हैं। अगली चींटी से अगली चींटी जहाँ घुसेगी वहाँ सब चींटियाँ घुसेंगी, क्योंकि इतनी भगवान की कृपा है उन पर कि उनको भी ज्ञान है। नहीं तो कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, नहीं सीधी जाएगी सबका। कबूतर है, कौवे के पास नहीं बैठेगा, अपनी जाति वाले के पास बैठेगा। कबूतर के पास बैठेगा। गाय है जो गाय के पास बैठेगी, वो जानती है हमारी जाति वाला ये है। मानव भी अपने स्वभाव वाले के पास बैठेगा। किसी का स्वभाव बहुत बढ़िया है और शिक्षा, तो उसके पास बैठेगा। और एक गंदा है, शराब पीता है, मांस खाता है, तो वो उसी के पास बैठेगा। इसलिए अपने स्वभाव वाले के पास ही बैठा जाता है। भक्त है तो वो कहाँ बैठेगा? वो भक्त के पास बैठेगा। इसलिए सबसे भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान प्रसन्न जब होते हैं कि मेरे जितने चराचर प्राणी हैं इनसे प्यार करता है। ये मंदिर में जाते हैं और लंबे लंबे हाथ जोड़ते हैं, प्रभु दया करो, है दया निधि दया करो, कोई दया वाला नहीं है, ऐसा करो मेरी दुकान अच्छी चल जाए, ऐसी कृपा करो, ये मांगेगा वो। हाँ, उधर तो भगवान से ये मांग रहे हैं।
और वहाँ बाहर जाके और गला घोटता है। दुकान है जैसे कपड़े की, आप सोचो, तो कपड़े की दुकान है, तो एक कपड़ा 2 रुपए गज में आया। अब कोई ग्राहक आया, भाई कप दिखाओ कपड़े, कपड़ा दिखाया तो 2 रुपए कपड़े, 2 रुपए जो आया था उसको पूछा, ये दे दो मेरे को, ये क्या भाव है? बोले ये है ना 8 रुपए, 8 रुपए गज है। गला घोट दिया ना उसने तो। अरे 2 की जगह 3 ले ले, एकदम ही इतना 8 ले लिया तुम्हें। भगवान सुनेगी उसकी? भगवान उसका नहीं सुनेगा। यही है गला घोटना, यही है। तो ऐसों को कैसे भगवान मिलेगा? इसलिए अपना स्वभाव सुधारो। स्वभाव गंदा पड़ा है। ये स्वभाव कब से गंदा है कि हमारी मनुष्य योनि लाखों बार मिल चुकी। भगवान से जब से निकले हैं तो लाखों बार मनुष्य बने हैं, लेकिन अच्छा काम नहीं किया। पशु पक्षी क्या करते हैं भाई? खाना पीना भोग करना बस। लेकिन मानव को तो सब स्वतंत्र दिया गया है, सब कुछ भी कर सकते हो तुम, कोई स्वतंत्रता नहीं है उसकी, तो वो अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। भागवत में कहते हैं भगवान कि शादियों में लाखों रुपया लगा देते हैं। बच्चा होता है तो खूब 10 टन कहते हैं, खूब सबको जिमा देते हैं। दान में 1 पैसा नहीं लगाते। दान का महत्व है। दान करोगे तुम्हारा पैसा कभी कम नहीं होगा, खूब बढ़ेगा। तो हम कैसे माने? आप कहते ही हो, हम तो नहीं मानते। तो मैं कहता हूँ एज यू सो शैलेवरी, तुम बाजरे का एक दाना देते हो, किसको? पृथ्वी माँ को दान करते हो एक दाना, तो पृथ्वी माँ अपन को कितना देती? 1000 दाने बीच में बताओ। तो दान है ना, कभी घटता नहीं, बढ़ता ही रहता है। पर दान कोई नहीं देता, उल्टा चोरी करते, ढाका मारते हैं। वो सुखी रहेगा? कभी नहीं सुखी होगा। इसलिए हरि नाम करते हो तो हरि नाम से तो स्वभाव सुधरना चाहिए ना, है? भाई हरि नाम किस लिए है? हरि नाम जितने भी गंदे स्वभाव पीछे के हैं उनको जला के भस्म कर देता है। क्या करें? सन्मुख हो ये जीव मोहि जबी, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबी, तो जन्म कोटि अज्ञात तभी। कि सन्मुख का मतलब है रे मेरी तरफ मुड़ जा, संसार से दूर हो जा। तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ये हरि नाम शुरू करता है उसको सन्मुख कहते हैं। तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जबी, तो जन्म कोटि अज्ञातम, तो करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं मैं उसी समय जला के भस्म कर देता हूँ। भगवान झूठ बोलते हैं क्या? सन्मुख हो ये जीव मोहि जबी, तो जन्म कोटि अज्ञातम तभी। करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उनको जला के भस्म कर देता हूँ।
इतने इतने बातें भगवान बोलते हैं, फिर भी आंखें बंद रहती हैं सब। मैं कहता हूँ, अरे भजन हमारे जितने भी हैं तो रात को भजन होता है, रात को जाके भजन करते हैं। हमारे गुरु वर्ग जितने हुए हैं जो रात को भजन करते हैं, भजन रात को ही होता है, दिन में नहीं होता। इसलिए अरे कम से कम 3 बजे तो जगा करो। पर ना, नींद आती है इसलिए नहीं जगते। तो नींद ही नींद में सारी जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी, अरे बुढ़ापा आ जाएगा। जो भी काम होता है जवानी में होता है। कहते हैं बचपन से ही भजन करना चाहिए। कहते हैं यार ये भजन का काम तो बुढ़ापे का होता है। पागलो, बुढ़ापे में तो कई रोग हो जाएंगे, क्या तुम भजन करोगे? ऐसे कहते हैं बेवकूफ कि भजन तो बुढ़ापे में करते हैं, दिन में थोड़ी करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इसलिए शुरू से ही भजन करना चाहिए। हम क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है कि कई बात छुपाओगे ना तो तुम प्रचार नहीं कर सकोगे। क्यों, तुम गृहस्थी हो, तुम्हारी तरफ कौन झुकेगा? सन्यासी की तरफ तो सब झुक जाते हैं और गृहस्थी की तरफ कौन झुकेगा? तो गृहस्थ तुम है, कोई बात छुपा मत, सब बता दो। तो मैंने कहा गुरुजी भजन को तो कहते छुपाना चाहिए, गुप्त रूप में करना चाहिए। बोले उसको छुपाना चाहिए जो अधकचरा हो, जो कमज़ोर हो। क्या होगा कि उसकी लोग सेवा करेंगे, बड़ाई करेंगे तो उसको घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो नीचे अहंकार आया, नीचे गिरा। और तुमको तो आना नहीं है अहंकार, कि तुम तो गोलोक धाम से आए हो, तो तुमको नहीं आएगा, तुमको कुछ नहीं होगा। तो अब तुम सोचो, मैं 96 साल की उम्र हो गई और 60 साल से 60 साल 12 बजे जगता हूँ। 60 साल हो गए, 12 बजे जगता हूँ। तो मैं भी तो आपकी तरह गृहस्थी हूँ। आप में मेरे में क्या फर्क है? आप जैसे हो वैसे ही मैं, लेकिन मैंने शास्त्र के अनुसार जीवन बिताया है। तो शास्त्र के अनुसार जो जीवन बिताता है, हाँ, तो वो सदा सुखी रहता है। इसलिए शुद्ध कमाई करो, दूसरे की कमाई मत खाओ, वो तुमको दुख देगी। दूसरे का हक लेना पाप है। आपको जितना मिला है, भगवान ने दिया है, वो समझो कि भगवान आपकी कितनी कृपा है। तो सब कुछ दिया है, उसे में संतोष रखो। वही भजन कर सकता है। हाय हाय करने से पैसा नहीं मिलता। सुख शांति में रहोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए क्या करो, सब पर दया करो, सब प्राणियों पर ऐसा भाव रखो कि सबका कल्याण हो। मान लो आपकी टेबल पे आ गई चींटी आ गई, वो क्यों आई है? वो उसको खाने के लिए आई है। आप दूध पी रहे हो, दूध का टपका गिर गया, वो कीड़ी उसमें लग गई। उस भूख तो सबको ही लगती है। तो आप क्या करो, एक टपका गिरा, 2 टपके डाल दो, भाई और भी कोई आ जाएगी। बेचारी भूखी है तो ये
पेट इसका भर जाएगा। और क्या करते हैं, कीड़ी आ गई और फेंक दिया तो कीड़ी भी मर गई, उसको कुछ मिला भी नहीं। ऐसे फेंकोगे तो मर जाएगी बेचारी। और दूध का भी कुछ नहीं हुआ, वो भी फेंक गई। ऐसा स्वभाव बनाओ कि भाई हाँ ये आए हैं हमारे घर में तो कुछ खाने के लिए आए हैं। ऐसा स्वभाव बनाओ कि जो भी जहाँ आता है वो कुछ ऐसे आता है कि हमको कुछ खाने को मिल जाएगा। इसलिए ऐसा स्वभाव जो बना लेगा, हाँ, उसको भगवान मिल जाएगा। मेरे को भी भगवान मिला और मैंने 10 को मिला दिया, भगवान के दर्शन करवा दिए। मेरे को भगवान के दर्शन हुए और मेरे पास में खड़े थे, उनको कहा करो दर्शन करो। बोले हमको नहीं दिख रहे हैं भगवान, हमको तो नहीं दिखते हैं। मैंने कहा मैं उनको द्वारकाधीश को बाबा बोलता हूँ, बाबा इनको दर्शन क्यों नहीं देते? सबको दर्शन हुआ। वो मेरी पुस्तक में लिखा है किस किस को दर्शन हुआ था। इनको दर्शन हुआ था, 1-2 महात्मा थे उनको दर्शन हुआ था, जयपुर वालों को दर्शन हुआ था, वो किताब में लिखा हुआ है। कोई विदेशी थे उनको दर्शन हुआ था। तो ऐसा है, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा कि दर्शन खुद किया है, दूसरे को आज तक किसी ने नहीं करवाया। खुद तो कर लिया पर दूसरे को नहीं करवाया। मैंने दूसरे को करवाया और मैं अब भी करवा सकता हूँ दूसरे को, पर स्वभाव ठीक करो वो दर्शन हो जाएगा। स्वभाव तो ठीक करते नहीं हो, और हमको तो अभी भगवान के दर्शन करवा दो। तो भगवान गंदगी में कैसे आएगा? गंदगी, हृदय में गंदगी भरी पड़ी है तो वहाँ भगवान को बैठने की जगह ही नहीं है। गंदी जगह कैसे आएगा भगवान? तो शुद्ध करो, शुद्धि करो अपने हृदय में। हृदय की जो गंदगी है उसको उठा दो, हटा दो। तो ये है भगवान को, आपको देखो एकदम से कोई पीएचडी नहीं कर सकता। धीरे धीरे कोई भी है, भक्ति मार्ग है चाहे कोई भी हो, धीरे धीरे होता है, एकदम किसी कुछ नहीं होता है। हम खेत में बो आते हैं कि हमको अब आज हमको अभी हमको अनाज मिल जाएगा, टाइम लेगा। तो पेड़, आम का पेड़ की घुट्टी बोई, अब उग आया, अब वो आम से बोलो हमको अभी आम दे दो, आम कैसे मिलेगा? वो टाइम लेगा फिर मिलेगा। हर चीज़ है जो पहले है ना, ऐसा कोशिश करो, हाँ, भगवान की प्राप्त करने का कोशिश करो। भगवान कहते हैं मेरे को कोई नहीं चाहता, वो अपने घर का सुख सुविधा चाहते हैं। मेरे को तो करोड़ों में कोई एक चाहता है, मैं सब अपने घर को चाहते हैं। तो घर का भी मैं दे देता हूँ सब कुछ। मेरे पास तो सब कुछ है, जब कद बोलते हैं तो देते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। वो तो सुपन है, सुपन का खेल है, ये सब यहीं रह जाएगा। जो मांग रहे हो ना, कोई साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा अपना शुभ कर्म, दान, किसी को धन दिया वो जाएगा साथ, और अगला जन्म उसको बढ़िया मिलेगा। एक बच्चा है गरीब का, वो क्या करती है कि खेत के लुगड़ी बिछा देती है और उसको लिटा देती है, और आप काम करती है बेचारी का, क्या शाम को उसको पैसा मिलेंगे, इसलिए साल भर काम करती है बेचारी। तो अब तब उसने काम करने से, अरे वो जो बच्चा है ना, उसको कोई वहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, खाते हैं, तो चिल्लाता है, तब वो भग के आती है। क्यों? कि उसने पहले धर्म नहीं किया, अब ऐसी जगह जन्म हुआ। और एक है
धर्म किया है वो कारों में घूमता है, हाथों में रहता है। आप देखते नहीं हो क्या वो कितना सुखी से रहता है। उसने धर्म किया था पहले ही। जो किया है आप खेत में कुछ बोओगे नहीं, फिर खेत में जाओ कि लाओ, खेत कहेगा मेरे को क्या दिया था तुम। तो खेत में बोओगे जब भी तो कुछ लाओगे। इसलिए शक्ति के अनुसार धर्म करो। जैसे एक मजदूर है बेचारा 400 रुपये पाता है, उसके लिए 40 रुपया धर्म है, वो 4 लाख बराबर है। 40 रुपया शक्ति है, उतना ही करो। भगवान तो उसको बहुत लाख गुना मानते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि उसकी शक्ति ऐसी है, तो जो धनवान है उसके लिए उसके बराबर उसका भगवान ने मान लिया। 40 रुपया 4 लाख बराबर है, क्योंकि शक्ति ऐसी है। इसलिए जिसके पास जो कुछ नहीं है उसकी पूर्ति करो। पर ये नहीं है, ये भाव नहीं है, तो ये भाव नहीं है तो कितनी माला करो, सुकृति तो होगी, सुकृति हो जाएगी, लेकिन जीवन सुधरेगा नहीं। जीवन जब सुधरेगा कि माला करते करते आपका स्वभाव अच्छा हो रहा है, जब तो ठीक है। और स्वभाव तो होता वो है, माला कर रहे हैं, स्वभाव में कोई फर्क ही नहीं है। इतने माला करते हैं, हमको तो कोई फायदा नहीं है। हमारे तो ये आफत हो गई, हमारे तो एक केस लग गया, हमारे तो वो बीमार हो गए, डॉक्टरों को दिया हो 2 लाख दान मत करो, तो डॉक्टर को दिया हो, डॉक्टर को दे आते हैं। ऐसे बीमारी होती है कि 2 लाख रुपया लग जाता है, और वो भी घर में नहीं है, वो भी उधार लेते हैं। ये देखते हो, लेकिन धर्म नहीं करूँगा, ऐसा है। ऐसी भावना हो गई सब। टाइम हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। आपने कहा कि टीवी देखते हैं, हरि नाम कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं और हरि नाम कर रहे हैं। हाँ। बातें कर रहे हैं और हरि नाम कर रहे हैं। सुकृति तो हो जाएगी, सुकृति तो हो जाएगी। हाँ। बरस नहीं आएगा। हाँ। उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। कई लोग जो कथा कर रहे हैं, जैसे आप कथा कर रहे हैं, कई लोग कथा में बैठे जब भी करते रहते हैं, वो करना चाहिए कि नहीं? वो तो जब करो, वो तो करो, जब को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। भगवान का नाम अमृत है, उसको तो कभी मत छोड़ो। लेकिन जो कथा करता है उसको बुरा लगता है कि मेरी कथा में रुचि नहीं है। लगो बड़ा, मैं तुम्हारे पास बैठा क्यों है? सबको घर का काम छोड़ के तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारा सुन रहा हूँ, फिर हरि नाम कर रहा हूँ, तो तुम उल्टा डबल फायदा होता है। पर वो चिढ़ता है वो चिढ़ता है, वो पैसे का दास है, इसलिए चिढ़ता है। हैं? जो चिढ़ता है वो तो पैसे का दास है, और जो प्रसन्न होता है कि नाम भी जप रहा है। हाँ, वो महात्मा है। वो महात्मा, हाँ, वो महात्मा है। हम जब माला करते हैं, एक वैष्णव एक माला, तो हर वैष्णव के स्वभाव यानी कि उनका चरित्र हमें मालूम होना चाहिए या नहीं? क्या मैं समझा नहीं इनकी बात? तो कह रहे जो आपने 80 संतों की लिस्ट दी है, हाँ। ये वैष्णव की लिस्ट दी है। हाँ। जब उनका ध्यान करके हम उनको चरणों में बैठ के भजन करते हैं, माला करते हैं, तो हमें उनके जीवन चरित्र के बारे में पता होना चाहिए। कुछ नहीं जरूरत, कुछ नहीं जरूरत। उसके अंदर बैठा हुआ है आत्मा रूप से भगवान, वो सब आपके ज्ञान प्रकट कर देगा अंदर से। अच्छा, कुछ जरूरत ही नहीं। हम उनको कभी हमको देखा भी नहीं, जो वैष्णव है। हाँ, मत देखो। हमने किसको देखा है? हमारे
गुरु परंपरा जो चलती है उन्होंने देखा है क्या हमने? हैं? तुमने अपने दादा को देखा है? फिर कैसे कहते हो? फिर मत करो, दादा को मत मानो। जब तुमने देखा ही नहीं तो क्यों मान रहे हो? मत देखो। ब्रह्मा तक जितने भी भगवान के हुए हैं भक्त, उनका हरि नाम, उनके चरणों में हरि नाम करो, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। मानसिक रूप से उनके चरणों में हरि हाँ बस प्रणाम करके हरि हाँ, बस हरि नाम करो। एक दिन में सब कुछ लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। ये जो पहले जी है, 2-4 महीने पहले, एक भाई हर संत के चरणों में हरि नाम करो। उनकी कृपा है कि आज भगवान ने सबके सांस ले लिए। ये सांस जो लिए हैं, ये किनको मिला आज 4 बजे? 4 बजे जिनको सांस मिला उनको हाथ उठाओ को, किस किस को मिला? मैसेज मिला। हाँ मैसेज। देखो अब भी नहीं मिला किसी को। देखो अब भी तुमको आंखें नहीं खुली। हाँ? जब दोबारा बोला गया है तब भी कोई परवाह नहीं है। देखो कोई परवाह नहीं है। हाँ, इसमें से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भक्त जुड़े हुए हैं ना, उनके पास मैसेज आया होगा, तो वो किन किन को मिला, जिन जिन को नहीं मिला वो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ जाएं। वहाँ पर ऐसे सारे मैसेजेस गुरुदेव के आते हैं, है ना, जो भी उनको ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं तो वो मैसेजेस आते हैं। तो अगर आप वो नहीं जुड़े हुए उसके साथ, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो इतना सरल रास्ता बता दिया ठाकुर जी ने कि आपको कुछ करना ही नहीं है, इतना आसान रास्ता बता दिया है। तो अभी भी आप जाते हुए उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ जाएं, बाहर अपना नंबर लिख के दे जाएं, तो आपको ग्रुप के साथ में जोड़ दिया जाए। और एक माला पिताजी, अभी पिताजी नहीं है, जिनके पिताजी नहीं है, तो उनके भी माला करे बाबा? क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, हाँ। हम अपने पिताजी के कल्याण के लिए माला कर सकते हैं। अरे उनका कल्याण हो जाएगा भाई। सबके हृदय में भगवान आत्मा रूप से बैठा हुआ है, और जिसके लिए तुम शुभ काम करोगे उसको मिलेगा। देखो हमारे यहाँ एक कंप्यूटर, और वहाँ है एक चिन्मय कंप्यूटर है भगवान के यहाँ। यहाँ हमारे तो संसार का कंप्यूटर है, वो इतनी बातें बताता है, तो वो चिन्मय कंप्यूटर से क्या छानी बात होगी? वो सब कुछ जानता है, वो बता देता है कि ये पिताजी के लिए कर रहा है, इसका कल्याण हो जाए। एक भक्त था, तो उसको बोला भाई तू, तेरे से बुरा भी हुआ है अच्छा भी हुआ है। यमराज बोला, तो बोलो क्या करना चाहते हो? बुरा लेते हो अच्छा लेते हो? बोलो क्या करना चाहते हो? बोले ठीक है, मैं तो अच्छा ही लेना चाहता हूँ, लेकिन बेचारे ये दुखी हो रहे हैं सब। हाँ, ओ कीर्तन करने लग गया, ओ सबके बीमार आ गए। यमराज बोले तू अच्छा आया, मेरा तो पूरा शासन खराब कर दिया तुमने। तो वो हरि नाम सुना ना उन्होंने, नरकवासियों ने, तो उनके लिए सबके लिए बीमार आ गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है। हाँ, तो भगवान की नाम में वो शक्ति है, हाँ, कि हम बता नहीं सकते। तो वहाँ भी ऐसा अलौकिक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर सब बता देता है। जो हमारा कंप्यूटर ही बता देता है हर चीज़, तो वो तो लाखों गुण का कंप्यूटर है वहाँ। तो वो कंप्यूटर सब बता देता है। हैं? 7:15 हाँ, तो मैं तो 8 बजे सो जाता हूँ, तो फिर मेरे को तो देर से सोना पड़ेगा। अरे दूर से ही हरि नाम कर लो, मेरे पास मत आओ।
है ना, दूर से है हरे कृष्ण करनी। हाँ, दूर से मेरे पास मत आना। हाँ, दूर से